नमस्कार दोस्तों, गायत्री अकादमी में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, एक सेल्समैन को उन चीज़ों या सेवाओं के बारे में जानकारी होती है जिन्हें वह बेच रहा है, उसे किस के रूप में जाना जाता है? उत्पाद को जानना, संभावना को जानना, कंपनी को जानना, उपर्युक्त सभी। आंसर उत्पाद को जानना, ऑप्शन ए। व्याख्या, उत्पाद को जानना शब्द से तात्पर्य विक्रेता की उन चीज़ों या सेवाओं के बारे में समझ और परिचितता से है जिन्हें वे बेच रहे हैं। यह ज्ञान विक्रेता को संभावित ग्राहकों को उत्पाद की विशेषताओं, लाभों और मूल्य को प्रभावी ढंग से बताने में सक्षम बनाता है। उत्पाद की गहरी समझ होने से विक्रेता ग्राहक की पूछताछ को संबंधित कर सकता है, सटीक जानकारी प्रदान कर सकता है और ग्राहक की ज़रूरतों को पूरा करने की अपनी क्षमता में विश्वास और आत्मविश्वास पैदा कर सकता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सफल बिक्री कौशल का एक प्रमुख घटक है? आंसर उत्पादन ज्ञान, ऑप्शन ए। उत्पादन ज्ञान सफल बिक्री कौशल का एक प्रमुख घटक है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कारण है कि एक सेल्समैन को अपने उत्पाद के बारे में जानना चाहिए? कंपनी की परीक्षा पास करने के लिए, संभावित ग्राहक के मन में संदेह को दूर करने के लिए, उत्पाद की उन विशेषताओं पर जोर देने के लिए जो संभावित ग्राहकों को संतुष्ट कर सकती है। उपर्युक्त बी और सी दोनों। आंसर बी और सी दोनों, ऑप्शन डी। व्याख्या, संभावित ग्राहक के मन में संदेह को दूर करने के लिए एक विक्रेता को अपने उत्पाद को जानना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि विक्रेता को उत्पाद के बारे में जानकारी नहीं है तो वे संभावित ग्राहक के किसी भी चिंता या प्रश्न का समाधान करने के लिए सटीक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त उत्पाद को जानने से विक्रेता को उन विशेषताओं पर जोर देने की अनुमति मिलती है जो संभावित ग्राहक को संतुष्ट कर सकती है। उत्पाद के लाभों और फायदों पर प्रकाश डालकर विक्रेता संभावित ग्राहक को इसके मूल्य के बारे में प्रभावी ढंग से समझा जा सकता है और उन्हें खरीदारी करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। अब अगला प्रश्न, किस बिक्री कौशल में ग्राहकों की ज़रूरतों को पहचानना और समझना शामिल है? संभावना तलाशना, बातचीत करना, संबंध बनाना, ज़रूरतों का विश्लेषण। आंसर ज़रूरतों का विश्लेषण, ऑप्शन डी। व्याख्या, बिक्री कौशल ज़रूरतों का विश्लेषण में ग्राहकों की ज़रूरतों को पहचानना और समझना शामिल है। अब अगला प्रश्न, उत्पाद का ज्ञान विक्रेता को क्या बनाता है? सम्मानजनक, आत्मविश्वासी, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, उपर्युक्त सभी। आंसर आत्मविश्वासी, ऑप्शन बी। व्याख्या, जब किसी सेल्समैन को उस उत्पाद के बारे में जानकारी होती है जिसे वे बेच रहे हैं तो इससे उन्हें विश्वास की भावना मिलती है। यह आत्मविश्वास संभावित ग्राहकों को उत्पाद की विशेषताओं और लाभों को प्रभावी ढंग से बताने में सक्षम होने से आता है। जब एक सेल्समैन को अपने ज्ञान पर भरोसा होता है तो वे ग्राहकों के साथ विश्वास बनाने और सफलतापूर्वक बिक्री बंद करने की अधिक संभावना रखते हैं। इसीलिए उत्पाद के बारे में जानकारी होने से सेल्समैन को आत्मविश्वास मिलता है। अब अगला प्रश्न, बिक्री में आपत्ति प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ग्राहक प्रतिक्रिया से बचना, ग्राहक पूछताछ को हतोत्साहित करना, ग्राहक चिंताओं को अनदेखा करना, ग्राहक आपत्तियों पर काबू पाना। आंसर ग्राहक आपत्तियों पर काबू पाना, ऑप्शन डी। बिक्री में आपत्ति प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य ग्राहक आपत्तियों पर काबू पाना है। अगला प्रश्न, कभी कभी संभावित ग्राहक खरीदारी का निर्णय लेने में असहाय हो जाता है। यदि विक्रेता उत्पाद को अच्छी तरह से जानता है तो उत्पाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान संभावित ग्राहक की मदद कर सकता है? उत्पाद खरीदने के उसके निर्णय में तेजी लाएं, संभावित ग्राहक को उत्पाद के बारे में शिक्षित करें, उत्पाद को बाजार में बेचने में मदद करें, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या,
यदि विक्रेता उत्पाद को अच्छी तरह से जानता है तो यह संभावित ग्राहक की कई तरह से मदद कर सकता है। उत्पाद के बारे में संभावित ग्राहक को शिक्षित करने से उन्हें सूचित खरीद निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी मिलेगी। उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इससे संभावित ग्राहक द्वारा आवश्यक समय और प्रयास कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त विक्रेता उत्पाद की विशेषताओं, लाभों और मूल्य प्रस्ताव को उजागर करने उत्पाद को बाजार में लाने में मदद कर सकता है, जो संभावित ग्राहक के खरीद निर्णय को और अधिक प्रभावित कर सकता है। इसीलिए उत्पाद के बारे में उपरोक्त जानकारी संभावित ग्राहक की मदद कर सकती है। अगला प्रश्न, कौन सा बिक्री कौशल ग्राहकों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को संदर्भित करता है? आंसर, सक्रिय सुनना। ऑप्शन ए, सक्रिय सुनना बिक्री कौशल ग्राहकों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को संदर्भित करता है। अब अगला प्रश्न, यदि कोई विक्रेता उत्पाद की अच्छी तरह से जानता है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं होगा? उत्पाद का ज्ञान पहला प्रभाव या इंप्रेशन बनाना है। एक जानकार विक्रेता प्रभावी ढंग से प्रदर्शन कर सकता है। यह विक्रेता को बेहतर और प्रसिद्ध बनाता है। एक विक्रेता संभावित ग्राहक द्वारा पूछे जाने वाले हर सवाल का जवाब दे सकता है। आंसर, यह विक्रेता को बेहतर और प्रसिद्ध बनाता है। ऑप्शन सी। व्याख्या, यदि कोई विक्रेता उत्पाद को अच्छी तरह से जानता है तो उसे विकल्प सी को छोड़कर सारे लाभ होते हैं। एक सेल्समैन जो उत्पाद को अच्छी तरह से जानता है उसे कई फायदे होंगे। सबसे पहले, उत्पाद का ज्ञान संभावित ग्राहक पर एक अच्छी पहली छाप बनाता है, क्योंकि यह व्यावसायिकता और विशेषज्ञता दिखाता है। दूसरे, एक जानकार सेल्समैन उत्पाद की विशेषताओं और लाभों को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित कर सकता है, जिसमें संभावित ग्राहक को खरीदारी करने के लिए राजी करना आसान हो जाता है। अतः उत्पाद के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होने से सेल्समैन को संभावित ग्राहक के किसी भी सवाल का आत्मविश्वास से जवाब देने की अनुमति मिलती है, जिससे विश्वास बनता है और बिक्री को बंद करने की संभावना बढ़ जाती है। अब अगला प्रश्न, कौन सा बिक्री कौशल संभावित ग्राहकों को खरीदारी करने के लिए राजी करना शामिल करता है? आंसर, समापन तकनीक। ऑप्शन बी, बिक्री कौशल समापन तकनीक संभावित ग्राहकों को खरीदारी करने के लिए राजी करना शामिल करता है। अब अगला प्रश्न, एक बुद्धिमान विक्रेता जो अपने उत्पाद को अच्छी तरह से जानता है और उसे संभावित ग्राहक को समझ सकता है, वह हमेशा क्या छोड़ेगा? संभावित ग्राहक को दूर भगाता है, पोगी पॉइंट, पहला प्रभाव या इम्प्रेशन, उपर्युक्त सभी। आंसर, पहला प्रभाव, इम्प्रेशन। ऑप्शन सी। एक बुद्धिमान सेल्समैन जो अपने उत्पाद को अच्छी तरह से जानता है और उसे संभावित ग्राहक को समझा सकता है, वह हमेशा एक मजबूत पहला प्रभाव छोड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्पाद की विशेषताओं और लाभों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने का उसका ज्ञान और क्षमता उसकी विशेषता और व्यावसायिकता को प्रदर्शित करेगी। एक मजबूत पहला प्रभाव संभावित ग्राहक की सेल्समैन की धारणा को बहुत प्रभावित कर सकता है और एक सफल बिक्री बातचीत की संभावना को बढ़ा सकता है। अब अगला प्रश्न, बिक्री प्रस्तुति का उद्देश्य क्या है? आंसर, किसी उत्पाद या सेवा की विशेषताओं और लाभों का प्रदर्शन करना। ऑप्शन सी। किसी बिक्री प्रस्तुति का उद्देश्य किसी उत्पाद या सेवा की विशेषताओं और लाभों को प्रदर्शित या प्रदर्शन करना है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अवधारणा उत्पादन और लॉन्चिंग को संदर्भित करता है? आंसर, उत्पाद का इतिहास, विकास और विकास। ऑप्शन डी। व्याख्या, उत्तर उत्पाद का इतिहास, वृद्धि और विकास उत्पाद के अतीत समय के साथ उसके विकास और इसकी समग्र प्रगति और उन्नति की समझ और दस्तावेजीकरण को संदर्भित करता है। इसमें उत्पाद की शुरुआत, कोई महत्वपूर्ण मील का पत्थर या उपलब्धियां और विकास के संदर्भ में इसका समग्र प्रक्षेप वक्र जैसे कारक शामिल हैं। किसी उत्पाद की सफलता, विफलताओं और संभावित भविष्य के सुधारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके इतिहास, वृद्धि और विकास का अध्ययन और विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। अब अगला प्रश्न,
किसी बिक्री कौशल में संभावित ग्राहकों की पहचान करना और उन्हें योग्य बनाना शामिल है। आंसर रेफरल जनरेशन, ऑप्शन ए। बिक्री कौशल रेफरल जनरेशन से संबंधित या संभावित ग्राहकों की पहचान करना और उन्हें योग्य बनाना शामिल है। अब अगला प्रश्न, ग्राहक हमेशा उत्पाद में किए गए बदलावों के बारे में उत्सुक रहते हैं। एक सेल्समैन को हमेशा उत्पाद के अपडेट के बारे में पता होना चाहिए। आंसर उत्पाद में किए गए सुधार, ऑप्शन सी। ग्राहक हमेशा उत्पाद में किए गए किसी भी सुधार के बारे में उत्सुक रहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि क्या कोई नई सुविधाएं या संवर्धन जोड़े गए हैं जो उन्हें लाभ पहुंचा सकते हैं। एक सेल्समैन के रूप में इन सुधारों पर अपडेट रहना महत्वपूर्ण है ताकि वे उन्हें ग्राहकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सके। यह ज्ञान उत्पाद में विश्वास और आत्मविश्वास बनाने में मदद करेगा, जिससे अंततः बिक्री में वृद्धि होगी। अब अगला प्रश्न, बिक्री में संबंध निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है। आंसर दीर्घकालिक ग्राहक वफादारी विकसित करना, ऑप्शन सी। बिक्री में संबंध निर्माण का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालिक ग्राहक वफादारी विकसित करना है। अब अगला प्रश्न, उत्पाद की सामग्री और सामग्री हमेशा संभावित ग्राहकों को उत्सुक बनाए रखती है। वे उत्पाद की गुणवत्ता में रुचि रखते हैं। उत्पाद से संबंधित विनिर्माण कार्य, उत्पाद की गुणवत्ता और प्रदर्शन, उत्पाद में किए गए सुधार, उत्पाद का इतिहास, विकास और विकास। आंसर उत्पाद से संबंधित विनिर्माण कार्य, ऑप्शन ए। संभावनाएं हमेशा उत्पाद से संबंधित विनिर्माण संचालन के बारे में उत्सुक रहती हैं क्योंकि इससे उन्हें यह जानकारी मिलती है कि उत्पाद जैसे बनाया जाता है। वे जानना चाहते हैं कि क्या विनिर्माण प्रक्रियाएं कुशल हैं, क्या उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से बना है और क्या उत्पादन विधियां उनके मूल्यों और अपेक्षाओं के अनुरूप हैं। विनिर्माण संचालन को समझने से संभावनाओं को उत्पाद की समग्र गुणवत्ता और प्रदर्शन का आकलन करने में मदद मिलती है, जो उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अतिरिक्त विनिर्माण संचालन के बारे में ज्ञान समय के साथ उत्पाद में किए गए किसी भी सुधार और उत्पाद के किसी इतिहास, विकास और विकास के बारे में भी जानकारी प्रदान कर सकता है। अब अगला प्रश्न, किसी बिक्री कौशल में बिक्री डेटा और एनालिटिक्स को समझना और उनका उपयोग करना शामिल है। आंसर डेटा विश्लेषण। बिक्री कौशल डेटा विश्लेषण में बिक्री डेटा और एनालिटिक्स को समझना और उनका उपयोग करना शामिल है। अब अगला प्रश्न, किसी सेल्समैन के लिए किसी उत्पाद की गुणवत्ता और प्रदर्शन जानना क्यों महत्वपूर्ण है। ग्राहक गुणवत्ता की परवाह नहीं करते। यह संभावनाओं और उपभोक्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ग्राहक केवल गुणवत्ता जानना चाहते हैं। उपर्युक्त सभी। आंसर यह संभावनाओं और उपभोक्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ऑप्शन बी। किसी उत्पाद की गुणवत्ता और प्रदर्शन को जानना एक विक्रेता के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संभावनाओं और उपभोक्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। उत्पाद बेचते समय ग्राहक यह जानना चाहते हैं कि उन्हें एक उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद मिल रहा है जो अच्छा प्रदर्शन करेगा। उत्पाद की गुणवत्ता और प्रदर्शन की गहरी समझ होने से विक्रेता संभावित ग्राहकों को इसके मूल्य को प्रभावी ढंग से बता सकता है, उनकी किसी भी चिंता या संदेह को दूर कर सकता है और अतः बिक्री करने की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। अब अगला प्रश्न, कौन सा बिक्री कौशल पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौतों पर बातचीत करने की क्षमता को संदर्भित करता है। आंसर बातचीत। बिक्री कौशल बातचीत या संवाद पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौतों पर बातचीत करने की क्षमता को संदर्भित करता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है कि उत्पाद के संबंध में शोध क्यों किया जाता है। यह उत्पाद के बारे में ग्राहकों से फीडबैक और समीक्षा प्रकट करता है। यह संभावनाओं और उपभोक्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह संभावनाओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। उपर्युक्त सभी। आंसर यह उत्पाद के बारे में ग्राहकों से फीडबैक और समीक्षा प्रकट करता है, ऑप्शन ए। व्याख्या, उत्पाद के बारे में ग्राहकों से मिलने वाली प्रतिक्रिया और समीक्षा को प्रकट करने के लिए उत्पाद के बारे में शोध किया जाता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उत्पाद के साथ ग्राहक के अनुभव के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है।
जिससे कंपनी की इसकी ताकत और कमजोरियों को समझने में मदद मिलती है। प्रतिक्रिया और समीक्षा एकत्र करके कंपनी आवश्यक सुधार कर सकती है, ग्राहकों की चिंताओं को दूर कर सकती है और उत्पाद की समग्र गुणवत्ता को बढ़ा सकती है। इसके अतिरिक्त यह जानकारी संभावनाओं और उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें उत्पाद खरीदने या न खरीदने के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करती है। अब अगला प्रश्न, किसी बिक्री कौशल में मौजूदा ग्राहक खातों का प्रबंधन और पोषण शामिल है। आंसर, खाता प्रबंधन। व्याख्या, खाता प्रबंधन बिक्री कौशल में मौजूदा ग्राहक खातों का प्रबंधन और पोषण शामिल है। अगला प्रश्न, एक गतिविधि जिसमें उत्पादों को जनता के सामने प्रदर्शित किया जाता है। उत्पाद क्लिनिक और प्रदर्शन, कंपनी बुलेटिन और प्रकाशन, कंपनी विज्ञापन, उपर्युक्त सभी। आंसर, उत्पाद क्लिनिक और प्रदर्शन, ऑप्शन ए। व्याख्या, उत्पाद क्लिनिक और प्रदर्शन एक ऐसी गतिविधि है जहां उत्पादों को जनता के सामने प्रदर्शित और प्रस्तुत किया जाता है। इसमें लाइव प्रदर्शन देना, हाथों हाथ अनुभव प्रदान करना या उत्पादों की विशेषताओं और लाभों की व्याख्या करना शामिल हो सकता है। यह जनता को उत्पादों को क्रिया में देखने और यह समझने का अवसर देता है कि वे कैसे काम करते हैं। यह गतिविधि जागरूकता पैदा करने, रुचि पैदा करने और संभावित ग्राहकों के बीच विश्वास बनाने में मदद करती है। यह कंपनी को प्रतिक्रिया एकत्र करने और जनता के किसी भी प्रश्न या चिंता को संबोधित करने का अवसर भी प्रदान करता है। अब अगला प्रश्न, बिक्री में प्रभावी समय प्रबंधन का उद्देश्य क्या है। आंसर, उत्पादकता और बिक्री दक्षता को अधिकतम करना, ऑप्शन बी। बिक्री में प्रभावी समय प्रबंधन का उद्देश्य उत्पादकता और बिक्री दक्षता को अधिकतम करना है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है कि उत्पाद क्लिनिक और प्रदर्शन क्यों किया जाता है। यह संभावित ग्राहकों को उत्पाद के बारे में जानने के लिए इकट्ठा करता है। यह संभावित ग्राहकों को दिखाता है कि उत्पाद का उपयोग कैसे करें और इसकी गुणवत्ता और स्थायित्व का प्रदर्शन करें। यह बाजार में नए उत्पाद लॉन्च करता है। उपर्युक्त सभी। आंसर, यह संभावित ग्राहकों को दिखाता है कि उत्पाद का उपयोग कैसे करें और इसकी गुणवत्ता और स्थायित्व का प्रदर्शन करें, ऑप्शन बी। क्या उत्पाद क्लिनिक और प्रदर्शन संभावित ग्राहकों को यह दिखाने के लिए किए जाते हैं कि उत्पाद का उपयोग कैसे करें और इसकी गुणवत्ता और स्थायित्व का प्रदर्शन कैसे करें। इससे संभावित ग्राहकों को उत्पाद की विशेषताओं और लाभों को समझने में मदद मिलती है और यह उनकी ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकता है। उत्पाद को क्रिया में प्रदर्शित करके संभावित ग्राहक प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि यह कैसे काम करता है और इसका प्रदर्शन कैसा है, जिससे खरीदारी करने में उनका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त यह प्रदर्शन संभावित ग्राहकों को किसी भी चिंता या प्रश्न का समाधान भी कर सकते हैं, जिससे उत्पाद के बारे में उनकी समझ और रुचि और बढ़ सकती है। अगला प्रश्न, किसी बिक्री कौशल में अपसेल या क्रॉस सेल के ऑफरों की पहचान करना और उनका लाभ उठाना शामिल है। आंसर, एड ऑन सेलिंग, ऑप्शन डी। एड ऑन सेलिंग बिक्री कौशल में अपसेल या क्रॉस सेल के ऑफरों की पहचान करना और उनका लाभ उठाना शामिल है। अगला प्रश्न, उत्पाद के बारे में ग्राहकों और संभावित ग्राहकों से मिलने वाली प्रतिक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है। आंसर, इससे कंपनियों के अपने उत्पाद को बेहतर बनाने का मौका मिलता है, ऑप्शन सी। उत्पाद के बारे में ग्राहकों और संभावित ग्राहकों से मिलने वाली प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कंपनियों को अपने उत्पाद को बेहतर बनाने का अवसर देती है। ग्राहकों की राय और सुझावों को सुनकर कंपनियां सुधार के क्षेत्रों की पहचान कर सकती है और उत्पाद की गुणवत्ता और विशेषताओं को बढ़ाने के लिए आवश्यक बदलाव कर सकती है। यह प्रतिक्रिया कंपनियों को अपने लक्षित बाजार की ज़रूरतों और प्राथमिकताओं को समझने में मदद करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उत्पाद ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करता है। अतः उत्पाद विकास में ग्राहक प्रतिक्रिया को शामिल करके कंपनियां ग्राहकों की संतुष्टि और वफादारी बढ़ा सकती है, जिससे दीर्घकालिक सफलता और विकास हो सकता है। अब अगला प्रश्न, बिक्री संभावना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आंसर, संभावित ग्राहकों की पहचान करना, ऑप्शन ए। बिक्री संभावना का प्राथमिक उद्देश्य संभावित ग्राहकों की पहचान करना है। अगला प्रश्न, एक सेल्समैन के लिए यह जानना कितना महत्वपूर्ण है कि वह जो उत्पाद बेच रहा है
उसकी कंपनी कौन सी है। वह जिस उत्पाद को बेच रहा है उसके निर्माता के बारे में किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है। वह कंपनी के प्रति वफादारी स्थापित करता है। इससे उसकी बिक्री और कमीशन बढ़ता है। उपर्युक्त ए और बी दोनों। आंसर ए और बी दोनों, ऑप्शन डी। उपर्युक्त ए और बी दोनों सही है। जिस उत्पाद को वह बेच रहा है उसकी कंपनी को जानना एक सेल्समैन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उसे उत्पाद के निर्माता के बारे में किसी भी प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति देता है। यह ज्ञान ग्राहकों के साथ विश्वास और विश्वसनीयता बनाता है, क्योंकि वे कंपनी के बारे में सटीक और विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए सेल्समैन पर भरोसा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी को जानना कंपनी के प्रति वफादारी और प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है, जो कंपनी और ग्राहकों दोनों के साथ दीर्घकालिक संबंध स्थापित करने में मदद कर सकता है। अतः इससे सेल्समैन के लिए बिक्री और कमीशन में वृद्धि हो सकती है। अगला प्रश्न, किसी बिक्री कौशल में बाजार और प्रतिस्पर्धा पर शोध करना और समझना शामिल है। आंसर प्रतिस्पर्धा विश्लेषण, ऑप्शन बी। प्रतिस्पर्धा विश्लेषण बिक्री कौशल में बाजार और प्रतिस्पर्धा पर शोध करना और समझना शामिल है। अब अगला प्रश्न, एक सेल्समैन को किसी कंपनी के बारे में जानने के लिए सबसे पहले क्या जानना चाहिए। आंसर वह उद्योग जहां कंपनी स्थित है, ऑप्शन डी। किसी उत्पाद या सेवा को प्रभावी ढंग से बेचने के लिए एक सेल्समैन को उस उद्योग की अच्छी समझ होनी चाहिए जिसमें कंपनी काम करती है। यह ज्ञान सेल्समैन को अपनी पिच को तैयार करने, कंपनी के अनूठे विक्रय बिंदुओं को उजागर करने और उस उद्योग के भीतर ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों को संबोधित करने में मदद करता है। उद्योग को जानकर सेल्समैन कंपनी की पेशकशों को इस तरह से पेश कर सकता है जो संभावित ग्राहकों के साथ प्रतिध्वनित हो और सफल बिक्री करने की संभावनाओं को बढ़ाए। अब अगला प्रश्न, बिक्री में आपत्तियों से निपटने का प्रभावी उद्देश्य क्या है। आंसर विश्वास का निर्माण करना और बाधाओं पर काबू पाना, ऑप्शन सी। बिक्री में आपत्तियों से निपटने का प्रभावी उद्देश्य विश्वास का निर्माण करना और बाधाओं पर काबू पाना है। अगला प्रश्न, एक विक्रेता कई सालों से स्पोर्ट्स शू बेच रहे हैं। वे हमेशा संभावित ग्राहकों को बताते हैं कि कंपनी की स्थापना कैसी हुई, कंपनी में कौन कौन लोग काम करते हैं और कंपनी ने पिछले कुछ सालों में कैसे विकास किया है। वह विक्रेता अपने संभावित ग्राहकों को कौन सी जानकारी बता रहे हैं। आंसर कंपनी का इतिहास और विकास, ऑप्शन सी। यह विक्रेता अपने संभावित ग्राहकों को कंपनी के इतिहास और विकास के बारे में बता रहा है। यह कंपनी की स्थापना कैसे हुई, कंपनी में कौन कौन लोग काम करते हैं और पिछले कुछ सालों में कंपनी कैसे विकसित हुई है, इस बारे में जानकारी साझा कर सकता है। इसे संभावित ग्राहकों के मन में कंपनी का विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा संभावित करने में मदद मिलती है। अब अगला प्रश्न, कौन सा बिक्री कौशल बदलती बाजार स्थितियों और ग्राहकों की ज़रूरतों के अनुकूल होने की क्षमता को संदर्भित करता है। आंसर अनुकूलनशीलता, ऑप्शन सी। अनुकूलनशीलता बिक्री कौशल बदलती बाजार स्थितियों और ग्राहकों की ज़रूरतों के अनुकूल होने की क्षमता को संदर्भित करता है। अब अगला प्रश्न, सेल्समैन ने अपने संभावित ग्राहकों से कंपनी के इतिहास के बारे में चर्चा करने के बाद कंपनी के विकास, शाखाओं और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के बारे में नवीनतम विकास के बारे में बात की। सेल्समैन ने संभावित ग्राहकों को क्या जानकारी दी। आंसर कंपनी की भौतिक संरचना और आधुनिक विशेषताएं, ऑप्शन ए। व्याख्या, सेल्समैन ने कंपनी की भौतिक संरचना और आधुनिक विशेषताओं के बारे में जानकारी साझा की है। इसमें कंपनी के विस्तार, शाखाओं और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के बारे में विवरण शामिल है जो इसकी भौतिक उपस्थिति और विकास के संकेतक है। कंपनी के इतिहास और विकास के बारे में चर्चा ने इसकी वर्तमान भौतिक संरचना और आधुनिक विशेषताओं को समझने के लिए संदर्भ प्रदान किया होगा। हालांकि बातचीत का मुख्य ध्यान कंपनी की भौतिक विशेषताओं पर था, न कि इसकी उत्पादन विधियों या जिस उद्योग से यह संबंधित है। अब अगला प्रश्न है, प्रभावी बिक्री अनुवर्ती का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आंसर ग्राहकों के साथ संबंध बनाए रखना और बार बार व्यापार करना, ऑप्शन सी।
प्रभावी बिक्री अनुवर्ती का प्राथमिक उद्देश्य ग्राहकों के साथ संबंध बनाए रखना और बार बार व्यापार करना है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक अच्छे सेल्समैन को हमेशा कंपनी द्वारा दी जाने वाली कीमत, छूट और प्रमोशन के बारे में पता होना चाहिए। कथन 2, एक सावधान संभावना इस बात की परवाह नहीं करती है कि उत्पाद कैसे निर्मित किया जाता है जब तक कि वह ब्रांडेड हो। उपर्युक्त में से कौन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर केवल एक। व्याख्या, कथन 1 सही है और 2 गलत है। उत्पादों या सेवाओं के प्रभावी ढंग से बेचने के लिए एक अच्छे सेल्समैन को हमेशा कंपनी द्वारा दी जाने वाली कीमत, छूट और प्रचार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मूल्य निर्धारण संरचना और किसी भी चल रहे प्रचार के बारे में जागरूक होने से सेल्समैन संभावित ग्राहकों को सटीक जानकारी प्रदान कर सकता है, मूल्य प्रस्ताव को उजागर कर सकता है और प्रभावी ढंग से सौदों पर बातचीत कर सकता है। दूसरा कथन गलत है क्योंकि एक सावधान व्यक्ति विवरण पर बहुत ध्यान देता है और अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहुत सावधान और सटीक होता है। अब अगला प्रश्न, किसी बिक्री कौशल में मौजूदा ग्राहक आधार के भीतर संभावित बिक्री अवसरों की पहचान करना और उनका लाभ उठाना शामिल है। आंसर अपसेलिंग, ऑप्शन बी। अपसेलिंग बिक्री कौशल में मौजूदा ग्राहक आधार के भीतर संभावित बिक्री अवसरों की पहचान करना और उनका लाभ उठाना शामिल है। अब अगला प्रश्न, मुख्य कारण क्या है कि एक सेल्समैन को कंपनी के वित्तीय और कार्मिक पहलू को जानना चाहिए? यह साबित करने के लिए कि एक कंपनी में अधिक कर्मचारी हो सकते हैं, यह साबित करने के लिए कि कंपनी मजबूत, विलायक है और व्यवसाय जारी रखने के लिए सबसे निश्चित है, अच्छा प्रदर्शन करने वाले सेल्समैन का वेतन बढ़ाने के लिए, उपर्युक्त सभी। आंसर, यह साबित करने के लिए कि कंपनी मजबूत, विलायक है और व्यवसाय जारी रखने के लिए सबसे निश्चित है। ऑप्शन बी। व्याख्या, एक सेल्समैन को कंपनी के वित्तीय और कार्मिक पहलू को जानना चाहिए ताकि यह साबित हो सके कि कंपनी मजबूत, विलायक है और व्यवसाय जारी रखने के लिए सबसे निश्चित है। यह ज्ञान सेल्समैन को संभावित ग्राहकों में विश्वास पैदा करने की अनुमति देता है क्योंकि वे उन्हें आश्वस्त कर सकते हैं कि कंपनी वित्तीय रूप में स्थिर है और कंपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सक्षम होगी। इसके अतिरिक्त कंपनी के कार्मिक पहलू को समझने से सेल्समैन को संगठन के भीतर प्रमुख व्यक्तियों के साथ संबंध बनाने में मदद मिलती है, जिससे सौदों को बंद करने में बेहतर सहयोग और समर्थन मिल सकता है। अगला प्रश्न, प्रभावी बिक्री पूर्वानुमान का उद्देश्य क्या है? आंसर, भविष्य की बिक्री प्रवृत्तियों की भविष्यवाणी करना और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना। ऑप्शन डी। व्याख्या, प्रभावी बिक्री पूर्वानुमान का उद्देश्य भविष्य की बिक्री प्रवृत्तियों की भविष्यवाणी करना और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना है। अगला प्रश्न, छूट से बिक्री की संभावना कैसे बढ़ती है? यह कम कीमत के कारण ग्राहकों को खरीदने के लिए लुभाता है, यह संभावित ग्राहकों में रुचि पैदा करता है, यह बिक्री की मात्रा बढ़ाता है, उपर्युक्त सभी। आंसर, उपर्युक्त सभी। व्याख्या, छूट बिक्री की संभावनाओं को बढ़ाती है क्योंकि वे ग्राहकों को कम कीमत की पेशकश करके खरीदने के लिए लुभाते हैं, यह संभावनाओं में रुचि पैदा करता है और उन्हें खरीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अतिरिक्त छूट बिक्री की मात्रा बढ़ा सकती है क्योंकि ग्राहक जब अच्छा सौदा देखते हैं तो खरीदने की अधिक संभावना रखते हैं। इसलिए उपरोक्त सभी विकल्प बताते हैं कि छूट बिक्री की संभावनाओं को कैसे बढ़ा सकती है। अब अगला प्रश्न, किसी बिक्री कौशल में ग्राहक की ज़रूरतों, वरीयताओं और खरीद व्यवहार को समझने के लिए शोध करना शामिल है। आंसर, बाजार अनुसंधान। ऑप्शन बी। बाजार अनुसंधान बिक्री कौशल में ग्राहक की ज़रूरतों, वरीयताओं और खरीद व्यवहार को समझने के लिए शोध करना शामिल है। अब अगला प्रश्न, किसी सेल्समैन को अपनी बिक्री प्रस्तुत और नाटकीयता में अनुकूल कार्रवाई प्राप्त करने के लिए उसे अपने संभावित ग्राहक के साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे। यह किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? उत्पाद को जानना, कंपनी को जानना, संभावित ग्राहक को जानना, उपर्युक्त सभी। आंसर, संभावित ग्राहक को जानना। ऑप्शन सी।
अपनी बिक्री प्रस्तुति और नाटिकता से अनुकूल कार्रवाई प्रस्तुत करने के लिए एक विक्रेता को अपनी संभावना के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। यह संभावना को जानकर हासिल किया जा सकता है। संभावना की ज़रूरतों, प्राथमिकताओं और रुचियों को समझकर विक्रेता अपनी प्रस्तुति को उनकी विशिष्ट चिंताओं को संबोधित करने के लिए तैयार कर सकता है और प्रदर्शित कर सकता है कि उत्पाद या सेवा उनकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर सकती है। यह व्यक्तिगत दृष्टिकोण, विश्वास और तालमेल स्थापित करने में मदद करता है, जिससे बिक्री प्रक्रिया में सकारात्मक परिणाम की संभावना बढ़ जाती है। अब अगला प्रश्न, बिक्री में प्रभावी संचार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर, तालमेल बनाना और ग्राहक की ज़रूरतों को समझना। ऑप्शन सी। व्याख्या, बिक्री में प्रभावी संचार का प्राथमिक उद्देश्य तालमेल बनाना और ग्राहक की ज़रूरतों को समझना है। संभावित ग्राहक को जानना क्यों महत्वपूर्ण है? उत्पाद बेचने में संभावित ग्राहक की पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए। व्याख्या, उत्पाद बेचने में संभावित ग्राहक की पृष्ठभूमि जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विक्रेता को संभावित ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और रुचियों के अनुसार अपना दृष्टिकोण और पिच तैयार करने की अनुमति देता है। उनकी पृष्ठभूमि को समझने से विक्रेता को संभावित दर्द बिंदुओं की पहचान करने में मदद मिलती है जिन्हें उत्पाद संबोधित कर सकता है, प्रासंगिक विशेषताओं और लाभों को उजागर कर सकता है और संभावित ग्राहक के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। यह ज्ञान विक्रेता को संभावित ग्राहक की किसी भी आपत्ति या चिंता को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में सक्षम बनाता है, जिससे सफल बिक्री की संभावना बढ़ जाती है। अब अगला प्रश्न, कौन सा बिक्री कौशल ग्राहक शिकायतों को संभालने और हल करने की क्षमता को संदर्भित करता है? आंसर, संघर्ष समाधान। ऑप्शन डी। संघर्ष समाधान बिक्री कौशल ग्राहक शिकायतों को संभालने और हल करने की क्षमता को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न, यदि ग्राहक को लगता है कि विक्रेता उसमें रुचि रखता है तो वह डैश हो जाता है। उत्पाद खरीदने में रुचिकर, अपनी रुचि साझा करने के लिए तैयार, उत्पाद के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक, उपर्युक्त सभी। आंसर, अपनी रुचि साझा करने के लिए तैयार। ऑप्शन बी। व्याख्या, जब किसी संभावित ग्राहक को लगता है कि सेल्समैन उसमें रुचि रखता है तो वे अपनी रुचि साझा करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। इसका मतलब है कि वे अपनी ज़रूरतों, इच्छाओं और प्राथमिकताओं के बारे में खुलकर बात करने की अधिक संभावना रखते हैं, जिसमें सेल्समैन को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने और इसके अनुसार अपनी बात रखने में मदद मिलती है। संभावित ग्राहक में वास्तविक रुचि दिखाकर सेल्समैन विश्वास और तालमेल बना सकता है, जिससे संभावित ग्राहक उत्पाद में अपनी रुचि के बारे में बातचीत करने में अधिक सहज और इच्छुक हो जाता है। अब अगला प्रश्न, बिक्री में प्रभावी नेटवर्किंग का उद्देश्य क्या है? आंसर, पेशेवर कनेक्शन का विस्तार करना और रेफरल उत्पन्न करना। ऑप्शन बी। बिक्री में प्रभावी नेटवर्किंग का उद्देश्य पेशेवर कनेक्शन का विस्तार करना और रेफरल उत्पन्न करना है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है कि एक सेल्समैन को संभावित ग्राहक की विशेषताओं, ज़रूरतों को जानने की ज़रूरत होती है? वह संभावित ग्राहक की रुचि बनाए रखने के लिए प्रेजेंटेशन पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। वह संभावित ग्राहक के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं पर अपना प्रेजेंटेशन केंद्रित कर सकता है। वह संभावित ग्राहक के साथ एक अच्छा रिश्ता बना सकता है। उपर्युक्त सभी। आंसर, उपर्युक्त सभी। व्याख्या, एक सेल्समैन को कई कारणों से संभावित ग्राहक की विशेष ज़रूरतों को जानने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले संभावित ग्राहक की ज़रूरतों को जानने सेल्समैन प्रेजेंटेशन पर इस तरह ध्यान केंद्रित कर सकता है कि संभावित ग्राहक की दिलचस्पी बनी रहे और वह उसमें लगा रहे। दूसरे संभावित ग्राहक की ज़रूरतों को समझने से सेल्समैन प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकता है और संभावित ग्राहक के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जिससे बिक्री की संभावना बढ़ जाती है। अंत में संभावित ग्राहक को ज़रूरतों को समझकर सेल्समैन संभावित ग्राहक के साथ एक अच्छा रिश्ता बना सकता है, जिससे विश्वास और तालमेल संभावित या स्थापित होता है। इसीलिए संभावित ग्राहक की विशेष ज़रूरतों को जानने के लिए सेल्समैन के लिए उपरोक्त सभी कारण महत्वपूर्ण हैं। अब अगला प्रश्न,
कौन सा बिक्री कौशल संभावित ग्राहकों को आकर्षित करने और उन्हें आकर्षित करने के लिए आकर्षक सामग्री बनाना और वितरित करना शामिल करता है? सामग्री निर्माण, इन्वेंट्री प्रबंधन, मूल्य निर्धारण रणनीति और बिक्री पूर्वानुमान। आंसर सामग्री निर्माण, ऑप्शन ए। व्याख्या: सामग्री निर्माण बिक्री कौशल संभावित ग्राहकों को आकर्षित करने और उन्हें आकर्षित करने के लिए आकर्षक सामग्री बनाना और वितरित करना शामिल करता है। धन्यवाद। गायत्री अकादमी आप सभी को व्याख्यान देखने के लिए आभार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।